the condition is sufficient. ये देखो हमारे पास है, तो कंडीशन इज सफिशिएंट में हमारा क्या है, लेट फॉर एनी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, लेट फॉर एनी complex valued function w is equal to f of z is equal to u xy plus I vxy. If for any complex valued function w बराबर f z बराबर u xy plus I vxy, ux vx uy vy सबका पार्शियल, जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स है फंक्शन का, उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, इफ फॉर एनी फंक्शन दिस आर कंटिन्यूअस इन डी सच दैट, ये सभी कंटिन्यूअस है अपने डोमेन डी में, फंक्शन डोमेन कंटिन्यूअस इन दी domain of fz such that ux is equal to vy and uy is equal to minus vx, मतलब कुछ रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड है, then fz must be एनालिटिक, जरूर फंक्शन एनालिटिक होगा। तो नेसेसरी पार्ट में था एनालिटिक है, ये सभी कंटिन्यूअस है तो फंक्शन एनालिटिक है, ये सभी कंटिन्यूअस है तो कुशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। और अब इस वक्त दिया हुआ है कि कोई फंक्शन में ये सभी मैंने कंटिन्यूअस है और कुशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो जरूर फंक्शन एनालिटिक होगा। तो हम लोग मस्ट बी एनालिटिक इन इट्स डोमेन, चूंकि यहाँ डोमेन लिए हैं, इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में। ये तुम्हारे पास है। अब देखो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो लेट अस राइट u इज इक्वल टू यू एक्स वाई, हम लोग तो लिखते ही हैं u बराबर यू एक्स वाई एंड v इज इक्वल टू वी एक्स वाई, ये हम लोग थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए सब लिखते हैं। देन u प्लस डेल्टा u इज इक्वल टू u x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y, है ना, एंड v प्लस डेल्टा v इज इक्वल टू v x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y। दैट मीन्स where x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y lies in the neighborhood of x y, क्योंकि हम लोग नेबरहुड पर भी लेंगे तभी तो हम लोग डेरिवेटिव लेने के लिए उसके नेबरहुड का पॉइंट लेते हैं। ऐसा इतना बड़ा बड़ा डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई ना लो कि एक्स वाई के नेबरहुड से बाहर पॉइंट चला जाए। हमारे पास ये कंसेप्ट है, एकदम बिल्कुल बेसिक चीज़ है कि जो हम लोग पॉइंट ले रहे हैं नेबरहुड, वो माने वो ये जो नया पॉइंट ले रहे हैं, हाँ, वो लेकिन एक्स वाई के नेबरहुड में ही रहना चाहिए। ये एकदम बिल्कुल बेसिक चीज़ है। अब कहते हैं कि साहब ये पॉइंट अगर उसके नेबरहुड से बाहर चला गया, बहुत बड़ा नेबरहुड लेना होगा। नेबरहुड के मतलब छोटा से छोटा नेबरहुड हो या बड़ा से बड़ा नेबरहुड, लेकिन उसी नेबरहुड में रहेगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई। इसे मतलब बड़ा से बड़ा में तो हो ही सकता है, लेकिन छोटा से छोटा, ये सपोज दिस इज द पॉइंट एक्स वाई एंड द नेबरहुड इज दिस, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा एक्स शुड लाई ऑन दिस नेबरहुड। छोटा से छोटा नेबरहुड, बड़ा ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्स वाई अगर कोई पॉइंट है तो उसका नेबरहुड छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा लेस बना सकते हैं हम लोग। तो नेबरहुड जब कह दिया, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जितना ही छोटा क्यों ना हो नेबरहुड, उसमें भी वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई लाई करेगा। ये हमारा कंसेप्ट है, यही मैंने डेरिवेबिलिटी का एग्जिस्टेंस का और उसके नेबरहुड का कंसेप्ट है। छोटा से छोटा नेबरहुड में फंक्शन ये करेगा। फिर एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा लाइज इन द नेबरहुड ऑफ एक्स वाई।
अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एम्प्लाइज डेल्टा यू इज इक्वल टू यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स वाई एंड डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, थोड़ा तेजी से लिखोगे भाई, माइनस वी एक्स वाई। हम ऊपर में लिखेंगे, तेजी से लिख के तुम लोग खत्म करो, हाँ, क्योंकि अच्छा खासा बड़ा लिखना पड़ता है, बहुत सारा चीज़ अप्लाई करना पड़ता है। हाँ, अब देखो ये चीज़ हम लोग यूज करेंगे। ये देखो यहाँ पर देख रहे हो ना, ये फंक्शन ऐसा है कि इसका जो u और v का जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर रहा है, कंटिन्यूअस है। हाँ, जब वो एग्जिस्ट कर रहा है, कंटिन्यूअस है तो एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब फंक्शन पार्शियली इसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। कंटिन्यूअस है तो एग्जिस्ट, कंटिन्यूअस तो है ही, एग्जिस्ट भी कंटिन्यूअस मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब फंक्शन पार्शियली डिफरेंशिएबल है। जब कोई फंक्शन पार्शियली डिफरेंशिएबल हो जाता है तो देखो तो उसका क्या करते हैं हम लोग, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से। Now delta u is equal to u plus u x plus delta x y plus delta y minus u x y। Since u की बात ले, पहले u वाला मामला करो। Since u x and u y are continuous in D, so ux and uy exist, ये दोनों एग्जिस्ट इन डी, डी में जरूर एग्जिस्ट करे, कंटिन्यूअस है तो एग्जिस्ट तो करेगा ही, जब एग्जिस्ट कर जाता है, डिफाइंड हो जाता है, तभी हम उसकी कंटिन्यूटी की बात करते हैं। तो सिंस ux and ui are continuous in D, so ux and ui exist in D, hence u, ये देखो अब ले रहे हैं डेल्टा u बराबर, ये देखो यहाँ पर दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा हेंस बाय लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, हेंस बाय लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, हेंस बाय लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, डेल्टा u इज इक्वल टू, यहाँ देखो क्या आएगा, पहले डेल्टा x होगा, और चूंकि दो वेरिएबल है, एक बार u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, जैसे यहाँ पर a के साथ a प्लस थीटा h, तो x प्लस थीटा डेल्टा x, और y तो तुम्हारा फिक्स हो गया, चूंकि हम एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, दिस हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, हाँ, प्लस फिर डेल्टा वाई दूसरा वेरिएबल भी है, उसको ये करते हैं, तब x मेरा फिक्स रहेगा, तो x हो गया यू वाई, और x प्लस डेल्टा x रहा, और y प्लस थीटा डैश डेल्टा y। देख लेते हैं अब हम लोग, यही चीज़ आना चाहिए। यहाँ तो हम लोग, हाँ, ये y को हम लोग फिक्स कर रहे हैं ना, यहाँ पर x को फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये तुम्हारा लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से, एक बार x को y को फिक्स किया, y x को वेरी किया, एक बार x को फिक्स किया, y को वेरी किया, यहाँ पर y को फिक्स किया, x को वेरी किया, यहाँ पर थीटा लिया, यहाँ पर थीटा डैश लिया, नो प्रॉब्लम, वेयर 0 लेस देन थीटा, थीटा डैश बिलो लेस देन 1। ये तो हम लोग जानते हैं लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से, यही लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पर हम लोग यूज किया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से हम लोग डेल्टा u, तो सिमिलरली डेल्टा v इज इक्वल टू डेल्टा x v x प्लस थीटा 1 डेल्टा x y, और प्लस डेल्टा y u vy x y प्लस थीटा डबल डैश डेल्टा y। ये देखो यहाँ थीटा और थीटा डैश लिया, यहाँ थीटा 1 और थीटा
1 डैश लिया, थीटा थीटा डैश, थीटा 1 डैश, क्योंकि अलग अलग आ सकता है। हम लोगों तो मान ले अलग से एक साथ बराबर कर ले अलग बात है, लेकिन इस तरह से आता है। अब डेल्टा यू डेल्टा वी सबका वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के मुताबिक एक्सपेंड कर लिया है। एज यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई आर कंटिन्यूस, तो कही रहे हैं पहले से हम, कंटिन्यूस था तो एग्जिस्ट किया, एग्जिस्ट था तो लैग्रांज डेरिवेटिव एग्जिस्ट किया, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लगा दिया। फिर कहते एज दिस 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 आर कंटिन्यूस इन डी, सो जब कंटिन्यूस है तो क्या होता है, लिमिटिंग वैल्यू एंड एग्जैक्ट वैल्यू बोथ आर सेम। इसका मतलब लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई टेंडिंग टू 0 यू एक्स एक्स प्लस थीटा डेल्टा एक्स वाई इज इक्वल टू यू एक्स एक्स वाई। ये हुआ एग्जैक्ट वैल्यू, ये हुआ लिमिटिंग वैल्यू। ये तो हम लोगों को पता है कि फंक्शन का इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई टेंडिंग टू 0 यू वाई, वाई में क्या है भाई, वाई में है एक्स वाई प्लस थीटा डैश डेल्टा वाई इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई। कंटिन्यूस है इसीलिए लिमिटिंग वैल्यू एंड एग्जैक्ट वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू एंड एग्जैक्ट वैल्यू, ये चारों चीज कंटिन्यूस, तो चारों का लिमिटिंग वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू बराबर हो गया। लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई टेंडिंग टू 0 वी एक्स एक्स प्लस थीटा 1 डेल्टा एक्स वाई इज इक्वल टू वी एक्स एक्स वाई। लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई टेंडिंग टू 0 वी वाई ऑफ एक्स वाई प्लस थीटा 1 डैश डेल्टा वाई इज इक्वल टू वी वाई ऑफ एक्स वाई। ये कंटिन्यूस है, इसीलिए इसका लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू आपस में सब बराबर हो गया। तो जब भी इसको लेके चलेंगे, लिमिट लेंगे, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ये तुम्हारे पास 1 और ये तुम्हारे पास हो गया 2। ये फॉर 3 and 4, ये दोनों एक साथ लेते हैं। फॉर 3 and 4 देयर एग्जिस्ट फंक्शंस, हम लोग फंक्शंस एग्जिस्ट कराते हैं। जाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई ईटा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई जाई डैश डेल्टा एक्स डेल्टा वाई ईटा डैश डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। फॉर 3 and 4, ये 3 और 4 दोनों के लिए एक साथ कंबाइन कर रहे हैं, क्योंकि इसका लिमिट ले रहे हैं इतना, इसका लिमिट इतना, इसका लिमिट इतना, इसका लिमिट। अगर लिमिट हटा दें तो जरूर देयर एग्जिस्ट फंक्शंस, है ना, जाई ईटा जाई डैश, तुम ये डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा ना भी लो कोई दिक्कत नहीं, जाई ईटा जाई डैश डेल्टा डैश, हाँ, सच दैट। कलम में स्याही खत्म हो जाता है बहुत जल्दी, असल थ्योरम लंबा है, सोचते कि जल्दी खत्म करे थ्योरम। सच दैट, हाँ देखो तो इसको देखो, यू एक्स एक्स प्लस थीटा डेल्टा एक्स वाई बराबर यू एक्स ऑफ एक्स वाई एंड प्लस जाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। हमको मालूम है डेल्टा एक्स वाई डेल्टा क्या है मालूम है, तो डेल्टा एक्स ही है,
हम सिर्फ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई दोनों का ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब तुम लिमिट लेते हो तो इतना आता है, अगर लिमिट हटा देंगे इसमें तो इसके बराबर इतना नहीं ना रहेगा, इसके साथ जरूर कुछ ना कुछ आएगा। क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एक्स भी है, जरूर फंक्शन डेल्टा एक्स का यहाँ पर जाए डेल्टा एक्स, हम लोग डेल्टा वाई यहाँ पर जाए डेल्टा एक्स कर लेते हैं सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा वाई तो है नहीं, यहाँ पर सिर्फ डेल्टा वाई है और इसमें डेल्टा एक्स है, हाँ, और इसमें डेल्टा वाई है। हाँ, ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो डेल्टा एक्स आ गया तुम्हारे पास, हाँ, दिस डेल्टा एक्स, हाँ देखो तुम दिस यू वाई एक्स वाई प्लस थीटा डैश वाई इज इक्वल टू यू वाई एक्स वाई प्लस ईटा, ये देखो ईटा डेल्टा वाई, भी एक्स एक्स प्लस थीटा वन डेल्टा एक्स वाई इज इक्वल टू भी एक्स एक्स वाई प्लस जाई डैश डेल्टा एक्स, भी वाई एक्स वाई प्लस थीटा टू या थीटा वन डैश डेल्टा वाई इज इक्वल टू भी वाई एक्स वाई प्लस ईटा डैश डेल्टा वाई। लेकिन ये डेल्टा एक्स डेल्टा वाई ईटा 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 डैश जाई ईटा ईटा डैश जीटा डैश, इसका जीटा जाई डैश ईटा डैश, इसका लिमिट क्या होगा कोई बताओ तो? ना तो आएगा, लेकिन ए लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो जाई बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो ईटा लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो जाई डैश बराबर लिमिट डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो एंड डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो ईटा डैश बराबर सब क्या होगा, जीरो के बराबर होगा कि नहीं बोलो? जब ये जीरो करोगे सबका लिमिट 4 होगा, तब इसका लिमिट बराबर इतना होगा जो यहाँ पर मिला हुआ है 3 और 4 में। और 3 4 को अब हम लोग यूज कर चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम लोग 1 और 2 को लेंगे। उन्हें किताब में तो 4 5 7 10 लाइन में करके रख देता है, लेकिन समझाने लगते हैं तो थोड़ा सा डिटेल लिखना पड़ता है ना, तो बच्चे समझते नहीं है ना। हाँ, तो इसके हम लोग 1 2 3 4 इसको कर लो 5 नंबर, इस पूरी चारों। तो now from 1 and 5, now from 1 and 5, 1 क्या था जी, डेल्टा यू बराबर डेल्टा यू बराबर था डेल्टा एक्स यू एक्स एक्स प्लस थीटा डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई यू वाई एक्स वाई प्लस थीटा डैश डेल्टा वाई। ये था तुम्हारा, ये तो था तुम्हारा, ये तो देखो तो यही 1 में यही था फ्रॉम 1, तो डेल्टा एक्स देखो यू एक्स का वैल्यू कहाँ तुम्हारा, देखो यू एक्स यही देखो, सेम चीज़ यहाँ पर देखो, इसके यहाँ पर वैल्यू इतना है तुम्हारे पास, तो ये हो गया यू एक्स ऑफ एक्स वाई और प्लस जाई डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई यू वाई, देखो यू वाई ये चीज़ है, देखो यहाँ पर ही है, तो यू वाई प्लस ईटा डेल्टा वाई, हाँ ईटा डेल्टा वाई। तो डेल्टा एक्स यू एक्स एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई यू वाई एक्स वाई लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे तो डेल्टा यू बराबर निकल गया तुम्हारा। सिमिलरली ये डेल्टा यू हो गया, सिमिलरली डेल्टा वी
डेल्टा वी इज इक्वल टू हमारे पास है एक नंबर में डेल्टा एक्स वी एक्स एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई वी वाई एक्स वाई प्लस डेल्टा एक्स जाई डैश डेल्टा एक्स और प्लस डेल्टा वाई ईटा डैश डेल्टा वाई। तो यहाँ पर तुम्हारे पास देखो तो नाउ डेल्टा डब्ल्यू बराबर डेल्टा यू प्लस आई डेल्टा वी, चूंकि डब्ल्यू बराबर एफ जेड बराबर यू प्लस आई वी, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर डेल्टा यू प्लस आई डेल्टा वी। डेल्टा यू इज हेयर, डेल्टा एक्स यू एक्स, अब एक्स वाई से ना घेरे हम लोग, डेल्टा वाई यू वाई प्लस डेल्टा एक्स जाई प्लस डेल्टा वाई ईटा, ईटा भी डेल्टा एक्स डेल्टा वाई का फंक्शन है, उसका लिमिट 0 हो जाता है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, प्लस आई डेल्टा वी आई डेल्टा एक्स वी एक्स प्लस आई डेल्टा वाई वी वाई प्लस आई डेल्टा एक्स जाई डैश प्लस आई डेल्टा वाई ईटा डैश। तो डेल्टा एक्स कॉमन तो यू एक्स प्लस आई वी एक्स, डेल्टा वाई कॉमन यू आई प्लस आई वी वाई प्लस डेल्टा एक्स कॉमन जाई प्लस आई जाई डैश डेल्टा वाई कॉमन ईटा प्लस आई ईटा डैश, सब कुछ कॉमन हम लोगों ने ले लिया। बट इसमें तो कुशी-रीमान इक्वेशन अप्लाई करना चाहिए। कुशी-रीमान इक्वेशन but by Kushi-Riemann equation ux is equal to vy and uy is equal to minus vx। हम लोग किसी एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करें पहले। सो डेल्टा w is equal to डेल्टा x ux प्लस आई vx डेल्टा y uy इज इक्वल टू व्हाट माइनस vx और प्लस i और vy मीन्स ux। ये देखो यही u के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव है उसको हम लोग कुशी-रीमान इक्वेशन से यहाँ पर कन्वर्ट करिए, यही एक टेक्निक है, बाकी कोई खास टेक्निक कहीं पर नहीं है। डेल्टा x तो आखिर कुशी-रीमान इक्वेशन तो सेटिस्फाइड हो ही रहा है, तभी तो फंक्शन को एनालिटिक बताएंगे। आई जाई डैश प्लस डेल्टा वाई ईटा प्लस आई ईटा डैश।
अब देखो डेल्टा एक्स यू एक्स प्लस आई भी एक्स और माइनस ना आई प्लस आई डेल्टा वाई, तो यू एक्स हो जाएगा, आई हो जाएगा और माइनस 1/i, तो प्लस आई भी एक्स हो गया, क्योंकि इसे मल्टीप्लाई करो यही आ जाएगा, प्लस डेल्टा एक्स जाई प्लस आई जाई डैश प्लस डेल्टा वाई ईटा प्लस आई ईटा डैश। अब देखो यू एक्स प्लस आई भी एक्स, यू एक्स प्लस आई भी एक्स, तो यू एक्स प्लस आई भी एक्स हो गया। यहाँ पर हम लोग दूसरी रिमाइंडिंग क्वेश्चन तो लिख ही दिए हैं, ये हो डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एक्स जाई प्लस आई डेल्टा ना जाई डैश और प्लस डेल्टा वाई ईटा प्लस आई ईटा डैश। यू एक्स प्लस आई भी एक्स और दिस इज डेल्टा जेड, चूँकि जेड इज इक्वल एक्स प्लस आई वाई, तो डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई बराबर डेल्टा जेड प्लस डेल्टा एक्स जाई प्लस आई जाई डैश प्लस डेल्टा वाई ईटा प्लस आई ईटा डैश। तो डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड, ये देखो डेल्टा जेड इज इक्वल टू हो जाएगा यू एक्स प्लस आई भी एक्स प्लस जाई प्लस आई जाई डैश डेल्टा एक्स बाय डेल्टा जेड डेल्टा प्लस ईटा प्लस आई ईटा डैश और डेल्टा वाई बाई डेल्टा जेड। एवरीवेयर थ्रू आउट द इक्वेशन वी डिवाइडिंग बाय डेल्टा जेड, यहाँ पर डेल्टा जेड, यहाँ पर डेल्टा जेड कट गया तुम्हारा और डेल्टा एक्स बाय डेल्टा जेड डेल्टा वाई बाई डेल्टा जेड आ गया। तो डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा जेड माइनस यू एक्स प्लस आई भी एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर ले आए, इज इक्वल टू जाई प्लस आई डेल्टा एक्स बाई डेल्टा जेड एंड प्लस ईटा प्लस आई ईटा डैश डेल्टा वाई बाई डेल्टा जेड। तो डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा जेड माइनस यू एक्स प्लस आई भी एक्स का मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ होल थिंग जाई प्लस आई जाई डैश डेल्टा एक्स बाई डेल्टा जेड प्लस ईटा प्लस आई ईटा डैश डेल्टा वाई बाई डेल्टा जेड। अब मॉडुलस को तो राइट साइड में ब्रेक करेंगे, लेफ्ट साइड बार बार नहीं लिखेंगे आप, वो तो लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड आई प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा एक्स बाई डेल्टा जेड प्लस मॉडुलस ऑफ ईटा प्लस आई ईटा डैश मॉडुलस ऑफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा जेड। सबको अलग अलग करते लेस देन इक्वल टू, और फिर प्रोडक्ट में तो अलग अलग कर ही सकते हैं। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा जेड का आप देखते हैं हम लोग क्या होता है, और डेल्टा वाई बाई डेल्टा वो लेस देन 1 लेस देन इक्वल टू 1 होगा। बट डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई, इसीलिए मॉडुलस ऑफ डेल्टा जेड बराबर मॉडुलस ऑफ डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई और लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, क्योंकि अगर इसका मॉडुलस 0 से बड़ा है तो बड़ा होगा इतना, ये ना ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा मॉडुलस ऑफ डेल्टा एक्स, इसका वैल्यू, क्योंकि ये तो यह है जब, अच्छा लिख देते हैं इज इक्वल टू डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर, निश्चित रूप से ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डेल्टा एक्स, क्योंकि अगर डेल्टा वाई 0 हो जाएगा तभी बराबर डेल्टा एक्स, अगर डेल्टा वाई 0 नहीं होगा तो ग्रेटर देन डेल्टा एक्स हो जाएगा मॉडुलस ऑफ। इसके मतलब मॉडुलस ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डेल्टा एक्स,
निश्चित रूप से डेल्टा एक्स का मॉडुलस इम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ डेल्टा एक्स इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डेल्टा जेड एंड मॉडुलस ऑफ डेल्टा वाई ऑल्सो लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डेल्टा जेड implies modulus of delta x by delta z less than equal to 1, modulus of delta y by modulus of delta z less than equal to 1. इसका मतलब ये less than equal to 1, less than equal to 1 आ गया हमारा. Therefore, delta w by delta z minus ux plus I vx modulus is less than equal to modulus of xi plus modulus of xi dash plus modulus of eta plus modulus of eta dash. क्यों? ये तो इसके बदले 1 करेंगे तो फिर ये लेस देन इक्वल टू, फिर ये भी 1 करेंगे, 1 लेंगे तो ये भी लेस देन इक्वल टू, और दोनों को फिर अलग अलग कर देते. इतना आ गया तुम्हारा. कहाँ पर? अच्छा, इसमें ना तो एक्चुअली यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एज मॉडुलस ऑफ आई बराबर क्या होता है 1. मॉडुलस ऑफ आई कितना होता है 1. आई मॉडुलस इज इक्वल टू 0 प्लस आई इंटू 1 बराबर क्या होगा 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर 1 होगा ना. तो मॉडुलस ऑफ 0 आई बराबर 1, इसीलिए हम लोग उसको यही रख दिया है. हाँ, since limit delta x tending to 0 delta y tending to 0 xi बराबर limit delta x tending to 0 delta y tending to 0 eta बराबर limit delta x tending to 0 delta y tending to 0 xi dash बराबर limit delta x tending to 0 delta y tending to 0 eta dash is equal to 0. Hence, for epsilon greater than 0, modulus of xi minus 0, limit इसका सबका 0 है, less than epsilon by 4, eta minus 0 less than epsilon by 4, चूँकि अगर लिमिट है 0 तो this minus 0 less than epsilon by 4 for variable is for small greater than 0 epsilon greater than 0. xi dash minus 0 less than epsilon by 4, हमें epsilon by 4 ले लिया भाई. eta dash minus 0 less than epsilon by 4, that is modulus of xi less than epsilon by 4, modulus of eta less than epsilon by 4, modulus of xi dash less than epsilon by 4, modulus of eta dash less than epsilon by 4. ये हो गया तुम्हारा. Therefore, delta W by delta Z, इसका स्याही खत्म हो जा रहा है. अच्छा, बदलते हैं. माइनस ux प्लस आई vx मॉडुलस लेस देन इक्वल टू modulus of xi plus modulus of eta plus modulus of xi dash plus modulus of eta dash is less than epsilon by 4 plus epsilon by 4 plus epsilon by 4 plus epsilon by 4 is equal to epsilon. इसका मतलब ये हो गया डेल्टा w by डेल्टा z माइनस ux प्लस आई Vx is less than epsilon total. जब इतना हो गया इसका मतलब लिमिट ऑफ डेल्टा W डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा W बाई डेल्टा z इज इक्वल टू ux प्लस आई Vx. ये देखो दिस माइनस दिस लेस देन एप्सिलॉन मीन्स इसका ये लिमिट क्या हो गया. हाँ, फॉर डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 एंड डेल्टा वाई टेंडिंग टू 0. तो ऐसे ही किए हैं. इसके मतलब डेल्टा एक्स टेंडिंग 0 डेल्टा वाई टेंडिंग टू 0 यही बताएगा लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू 0 डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा जेड इज इक्वल टू यू एक्स प्लस आई वी एक्स. इसके मतलब ही हो गया कि डी डब्ल्यू बाई डी जेड
इज इक्वल टू यू एक्स प्लस आई वी एक्स आ गया। उफ, बाप रे बाप। और यू एक्स वी एक्स दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, ये तो मालूम है। यू आई वी वाई भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब डी डब्ल्यू बाई डी जेड भी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। इम्प्लाइज डी डब्ल्यू बाई डी जेड, ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए टोटल चीज एग्जिस्ट कर दिया, एग्जिस्ट किया। और डी डब्ल्यू बाई डी जेड मीन्स क्या, डी एफ जेड बाई डी जेड एग्जिस्ट किया। इसके मतलब एफ डैश जेड एग्जिस्ट किया। जब एक डैश एग्जिस्ट कर गया, एग्जिस्ट इम्प्लाइज एफ जेड इज सिंगल वैल्यूड है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया, इज सिंगल वैल्यूड एंड डिफरेंशिएबल। सिंगल वैल्यूड का हम स्टेटमेंट में लिए हुए हैं, और ये डिफरेंशिएबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया, मतलब डिफरेंशिएबल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन इज एनालिटिक। इम्प्लाइज एफ जेड इज एनालिटिक इन इट्स डोमेन। इसको हो गया, फिनिश थ्योरम।